किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और भगवान से दुआ करता हूँ कि आने वाला साल चाहे बरसात की नज़र से हो चाहे अनाज की पैदावार से हो आपके लिए अच्छा रहे, सुखमय रहे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की बिजाई के ऊपर। विशेष तौर से अब जो बरसातें राजस्थान के एरिया में हुई हैं वहाँ पर लगभग किसानों ने मूंग की बिजाई करना शुरू कर दिया है और मूंग की बिजाई के ऊपर जोर भी दिया जा रहा है। परंतु साथियों, मूंग की बिजाई करते समय किसान एक गलती कर रहा है, उस गलती का भी जिक्र करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको ये सूचना दे दूं कि कल जो केंद्र सरकार ने मोटे अनाजों के बारे में जो एमएसपी बढ़ाई और मूंग की एमएसपी लगभग 86 रुपये बढ़ी, और जो ये खबर निकल के आई तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय चैनल थे उन्होंने इसके ऊपर बोलना शुरू किया और उन्होंने सरकार की नीति के ऊपर सवाल भी उठाने शुरू किए। और ये कहा गया, जो स्पष्ट रूप से सरकार तक पहुंचाया भी गया, कि एक तरफ तो आप एमएसपी बढ़ा रहे हो, किसान को मोटे अनाज यानी दलहन और पैदा करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप विदेशों से भारी भरकम आयात भी कर रहे हो। यह आप सब जानते भी हैं कि चना, उड़द, तुअर, पीली मटर ये सब विदेशों से लगातार आयात हो रहा है। यह आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। साथियों, लगातार 4-5 वर्षों से सरकार दलहन और तिलहन के ऊपर पैदावार बढ़ाने के लिए भारी भरकम जोर दे रही है, परंतु एमएसपी जो सरकार निर्धारित कर रही है वो उस एमएसपी के ऊपर बहुत ही कम किसानों का माल खरीदा जा रहा है। क्योंकि जब पैदावार होती है तो सरकार जो डेडलाइन लिखती है भी हमें इतना माल खरीदना है, वो जल्दी ही माल पूरा हो जाता है और उसके बाद के अंदर थोड़ी बहुत एमएसपी से नीचे या ज़्यादा मांग के हिसाब से ऊपर प्राइवेट स्टोरिये या मिलर माल खरीदते हैं। परंतु बात हम मूंग पर करने जा रहे हैं। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ कि मौके के ऊपर जो मूंग और बाजरा की बिजाई ज़्यादा होने जा रही है, और क्यों होने जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले साल जिन किसानों ने ग्वार और अंडी की खेती की उन किसानों को भारी भरकम मार पड़ी, क्योंकि कुछ एरिया के अंदर बरसातें ज़्यादा हुई जिस कारण से ग्वार के भी फाल नहीं आया और अंडी ने भी बहुत ज़्यादा कद उठा लिया तो उसका भी फाल नहीं आया। जिस किसान को पिछले साल इन फसलों में घाटा हुआ वो किसान अब की बार मूंग और बाजरे के ओर ध्यान दे रहा है। और साथियों, मूंग तो एक ऐसी चीज़ है, मूंग और बाजरा, कि दोनों ही चीज़ एक कोरा सोना है। क्योंकि बाजरे के भी एमएसपी सरकार ने बढ़ाई है और 2200, 2300, 2400 रुपये तो कम, इससे कम तो मंडियों में भाव नहीं रहता। लगभग 2600 रुपये के लगभग जो एमएसपी सरकार दे रही है, यदि सरकार पूर्ण रूप से ठीक ठाक खरीद करती है तो। बात रही मूंग की, साथियों, मूंग एक ऐसी चीज़ है कि यदि ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यदि वे दागी भी हो जाएगा तो भी मूंग 6000 से नीचा नहीं रहेगा। इसलिए आप बेधड़क मूंग की बिजाई करें। जहाँ भी बरसातें हो रही हैं वह अच्छी ज़मीनें हैं और जहाँ खारे पानी का इस्तेमाल कम है वहाँ पर मूंग की बिजाई करें। जहाँ ट्यूबवेलों का खारा पानी है और बरसात हो गई है साथियों, वहाँ पर बाजरा की बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि बाजरा खारे पानी से प्रभावित नहीं होता। ये मैं बात स्पष्ट कह देता हूँ। मूंग हो, मोठ हो, चना हो, ग्वार हो, ये सब जो है ना, ये खारे पानी से पैदावार नहीं देते। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जिन खेतों के अंदर खारे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है वो किसान कृपया करके बाजरे की ओर ध्यान दें और बाजरे की उन्नत किस्म का चयन करके अपने खेत में बिजाई करें। बात रही मूंग की, मैंने ये कही कि गलती कौन सी कर रहा है। साथियों, मूंग के बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है, परंतु मैंने जिन जिन किसानों से बात हुई की और मेरे पास जो व्यू निकल के आए, तो जहाँ बरसातें हुई हैं वहाँ जो किसान मूंग की बिजाई कर रहे हैं वो केवल और केवल 10% किसान ही मूंग के बीज को उपचारित कर रहे हैं। बाकी किसान थैली ले आते हैं। भाई, थैली वाला बीज उपचारित नहीं होता। मूंग के अंदर सबसे भयानक रोग जो काली जड़ होने का, जड़ गलन का आता है, उसकी रोकथाम के लिए मैंने सबसे सस्ता और सबसे बेटर आपको प्रोडक्ट जो बताया है वो है कार्बाडेजम 50%। आप किसी भी कंपनी का लें, जो मर्जी, चाहे बवास्टीन ले लें, बवास्टीन के अंदर भी कार्बाडेजम 50% आता है।
जैन लेंगे तो उसके अंदर भी वो नागुर्जनांग आएगा। हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा। बेस केवल शर्त एक है कि जो आप बीज उपचारित करने के लिए कार्बाइडजम खरीद रहे हैं उसके अंदर प्लस मैनकोजेब न होना चाहिए, क्योंकि बहुत से किसान जो जागरूक नहीं हैं और दुकानों पर जाते हैं तो वो जब कार्बाइडजम मांगते हैं तो जो दुकानदार है उसे कार्बाइडजम प्लस मैनकोजेब दे देते हैं। मैनकोजेब 65% होता है और कार्बाइडजम 12% होता है। साथियों, बीज उपचारित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बीज यदि उपचारित करना है तो केवल और केवल कार्बाइडजम 50% लें और उससे 4-5 ग्राम प्रति किलो बीज के ऊपर सूखा बिना पानी के छिड़काव करके अपने खेत में बिजाई करें। यदि कार्बाइडजम 50% के ऊपर पानी का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका रिजल्ट घट जाएगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। साथियों, मूंग की खेती करने वाले जितने भी किसान हैं मैं उन्हें आगाह करता हूँ और ये बात उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि मूंग के अंदर जो पीड़ापन की बीमारी आती है वो मूंग की पैदावार को 40% तक खत्म कर देती है। इसलिए मैंने जो जड़ का इलाज बताया वो कार्बाइडजम 50% है। और जो ऊपर आपको स्प्रे करनी है, साथियों मैं पहले भी 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ कि यदि आपके मूंग, मोठ, ग्वार आदि के अंदर पीड़ापन हो रहा है, पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं और जड़ आपकी सही है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया से बढ़िया जो दुनिया में किसी भी दवा से ठीक नहीं होगा वो पुरानी छाछ से जो लस्सी होती है हमारे घर में उससे पूर्ण रूप से काबू होगा और आपका एक भी पत्ता पीला नहीं होगा। बस शर्त यही है कि लस्सी जो है, छाछ जो है वो लगभग 90-100 दिन पुरानी होनी चाहिए। और इसलिए काफ़ी किसानों ने मेरा वो वीडियो देखा और उन्होंने अपनी छाछ घर पर इकट्ठी कर रखी है, तो वो समय आने पर उसकी स्प्रे करेंगे। मैं डोज भी बता दूं, क्योंकि काफ़ी किसान डोज के बारे में सोचते हैं भी लस्सी कितनी पड़ेगी। भाई 3 और 4 लीटर प्रति बीघा हो चाहे एकड़ हो, एक स्प्रे के लिए है जो पुरानी छाछ है। और एकड़ में भी आप इसको डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जिन किसान भाइयों ने ये चीज़ प्रयोग ये इकट्ठी कर रखी है, छाछ घर पर रखी है, तो वो इस बात का ध्यान दें कि पीड़ापन आने से पहले पुरानी छाछ की स्प्रे अपनी फसल पर डाल दें। आपके मूंग हो चाहे मूंगफली हो, चाहे मोठ हो चाहे ग्वार हो, एक पत्ता भी पीला नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। परंतु इन चारों ही चीज़ों के ऊपर बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है साथी, क्योंकि जड़ काली होकर के जो पौधा खत्म होगा वो ऊपर की स्प्रे से ठीक नहीं होगा। वो जमीन के अंदर हानिकारक जो फंगस है वो जड़ को प्रभावित करती है और वो जड़ को खराब कर देती है। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि भारत के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं रही है कि जहां हानिकारक फंगस ने अपना पैर न पसारा हो। इसलिए उसके बचाव के लिए हमें फंगिसाइड का प्रयोग बीज उपचार में करना पड़ेगा। साथियों, मैंने आपको ये बताया कि सरकार का जो रुझान मोटे अनाजों की ओर है, लगातार एमएसपी बढ़ाई जा रही है और किसानों को यह प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप दालों का उत्पादन देश में बढ़ाइए और भाव भी मान के चलो कि मूंग आदि के भाव अच्छे मिल रहे हैं और किसान इन भावों के अंदर अच्छा मुनाफा ले रहा है, यदि मौसम और ज़मीन और पानी की व्यवस्था जिस किसान के पास है। और इसी कारण अब की बार मूंग और बाजरा की बिजाई प्लस होती दिखाई दे रही है। जो किसान 1 नंबर प्राथमिकता दे रहा है नरमा कपासों के बाद में, पहला है नरमा कपास, उसके बाद में मूंग और उसके बाद में बाजरा। आगे जो ही किसानों का रुझान आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा और जो भी बीमारी फसलों में आएगी उसकी रोकथाम करने के लिए जो सही दवा होगी जो आप घर पर तैयार करें चाहे वो बाजार से खरीदें, मैं सही दवा के बारे में आपको बताऊंगा। यदि उस दवा का आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। साथियों, इसी तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर लगातार दी जा रही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसानों तक इन बातों को पहुंचाएं ताकि उन्हें इस बात की समझ आ सके कि बीज उपचारित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जर्मिनेशन और शुरुआत की जड़ है उसको सुरक्षित रखना किसान के लिए बहुत ही जरूरी है ताकि पौधा स्वस्थ रहे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात पर जरूर ध्यान देंगे। जय हिंद।